है, किस तरीके से आपका पहला व्यू है इस प्लान्ड मर्जर पर? मॉर्निंग शैल जी। नो, जैसे मोटा भाई ने कहा, आई थिंक जो दिक्कतें जी के साथ चल रही थी और जो अभी एजीएम ने हमने देखा और जो अटकलें लग रही थी, कहीं ना कहीं थी। आई थिंक इट्स एस्केप रूट एंड एन एस्केप मैकेनिज्म। तो आई थिंक अगर ये मर्ज्ड कंपनीज हो जाती है विद ऑब्वियसली दी प्लान्ड, जैसे आपने कहा, और रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलते हैं, तो आई थिंक इट्स अ स्टेप विच इज बेटर फॉर जी शेयर होल्डर्स। क्योंकि आई थिंक जो दिक्कतें से गुजर रही थी, शायद आई थिंक ये दिक्कतें थोड़ी कम हो जाए, कि सोनी इज रिलेटिवली बेटर प्लेस, जैसे मोटा भाई ने कहा, बैलेंस शीट के ऊपर। इट ऑल्सो विल क्रिएट सिनर्जीज, और ये सिनर्जीज आई थिंक ओवर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म काफी काम में आएंगी। जनरल एंटरटेनमेंट स्पेस हुआ, स्पोर्ट्स के स्पेस में हुआ, और मूवीज वेयर बोथ ऑफ देम आर इक्वली प्रेजेंट, एंड द ओटीटी स्पेस इज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक सिनर्जीज काफी हो सकती है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, एंड इट कैन बी बेटर इफ द होल थिंग गोस थ्रू। एक तरीके का शेयर होल्डर रिवोल्ट जी में होता हुआ आपको दिखा, और ना सिर्फ जी एंटरटेनमेंट पर जी मीडिया और जी लर्न में भी आपने दिक्कतें आती हुई देखी। मयूरेश जी, क्या जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जी के, उनको ये मर्जर का प्लान पसंद आएगा, या वहाँ पर आप देखते हैं कि अलग तरीके की टिप्पणी आती हुई दिखेगी? अब जो बोर्ड का कंट्रोल होगा वो सोनी के हाथ में होगा। बिल्कुल, तो जैसे मोटा भाई ने कहा, आई थिंक द बोर्ड कंट्रोल विल बी देयर। हालांकि आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन बाइंडिंग एग्रीमेंट में बांध के चल रहे हैं कि पुनीत गोयनका साहब विल कंटिन्यू एज एन एमडी, बट आई थिंक इट्स अ बेटर डील अल्टीमेटली। आई थिंक इन माय ओपिनियन, आई थिंक शेयर होल्डर्स को बेटर डील है, रादर देन स्टेइंग वेयर अनसर्टेनिटी वाज। आई थिंक विलय के साथ, जैसे मैंने कहा, ये 4 एस्पेक्ट्स पे अच्छी खासी ग्रोथ मोमेंटम दिख सकती है आगे जाते हैं। बट ऑब्वियसली आई थिंक देयर विल बी अ फ्यू डाइवर्जेंट व्यूज विद इन द शेयर होल्डर्स इटसेल्फ, बट मुझे लगता है आई थिंक अगर ये पूरा जाता है तो आई थिंक ये स्पेसेस से आई थिंक बैलेंस शीट कैन, द कंबाइंड बैलेंस शीट, आई थिंक इफ इट कम्स थ्रू, कैन स्ट्रेंथन, एंड इट कैन आल्सो मेंटेन इट्स कंपटीशन इंटेंसिटी ये पूरी स्पेस में कंपेयर टू इट्स पीयर्स एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक इन द लॉन्गर टर्म ऑब्वियसली आई थिंक बेनिफिशियल ही होना चाहिए शेयरधारकों को। यतिन जी, पिछले एक आध हफ्ते से आप बोर्ड कॉम्पोजिशन पर बहुत काम करते हुए दिख रहे थे, जो जी में प्रपोज्ड था। अब बताइए, ये जो 2 विदेशी शेयर होल्डर्स हैं जो लगभग समझिए 20% से ज़्यादा स्टेक कंट्रोल करते हैं जी की इक्विटी का, क्या उनको ये बात पसंद आएगी? तो शैल जी देखिए, जहां तक कि डील के कॉन्टूर हैं ब्रॉड, आज की तारीख में जी का मार्केट कैप है लगभग 24,500 करोड़ रुपए। कंजर्वेटिवली अगर आप देख लें तो जी का जो प्रपोजल है वो है 2 एंटिटीज को मर्ज करना, 47% जी के फेवर में, 53% सोनी के फेवर में ब्रॉडली। तो 50,000 करोड़ की मीडिया कंपनी ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका वैल्यूएशन किस हिसाब से होगा ये देखना होगा, क्योंकि सोनी की फाइनेंशियल डिटेल्स इन्होंने रिलीज में बिल्कुल भी नहीं दी है। सिर्फ इतना कहा है कि उनके पास $1.5 बिलियन यानी कि 10 से 12,000 करोड़ रुपए का कैश है। तो ये जो स्वैप रेशियो है, इसका इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कैसे होता है उस पर काफी जोर दिया जाएगा, जहां तक कि इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स की वोटिंग पैटर्न का सवाल है। जहां तक कि मैं समझता हूं ये नॉन बाइंडिंग टर्म है, और एक प्रमोटर का डेस्परेट अटेम्प्ट है एमडी और सीईओ यानी कंपनी को चलाने की जो होड़ है वो कंट्रोल करने के लिए। ये बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म में मेजर लिया गया है सोनी के मर्जर के लिए। लेकिन जहां तक कि ओपनहाइमर इन्वेस्टको का सवाल है, शैल जी, ये सवाल बहुत सही है कि किस हिसाब से रिएक्ट होगा। मैं समझता हूं कि 20% उनके पास है, और दूसरे जो एफआईआईज हैं उनसे मिलके अगर उनको सपोर्ट मिल जाए तो 26% शेयर होल्डिंग अगर हो तो कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन या बड़ा सौदा वो ब्लॉक करने की क्षमता रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट को ओपनहाइमर पे नजरें रहेंगी कि कैसे वो ये ट्रांजैक्शन देखते हैं, क्या वो उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन जहां तक कि प्रमोटर्स का सवाल है, एक डेस्परेट अटेम्प्ट दिखाई दे रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कंपनी चलाने की जो उनकी जो हम कहेंगे कि कंट्रोल रखने की जो होड़ है वो बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं ये मेजर लिया गया है। तो इन्वेस्ट को ओपनहाइमर मौजूदा मैनेजमेंट के साथ उनकी जो प्रक्रिया थी वो जम नहीं पाई, और इसीलिए ये एक्सट्रीम स्टेप लिया गया जहां उन्होंने पुनीत गोयनका को नॉमिनेट किया बाहर निकलने के लिए। तो ये ईजीएम किस तरीके से होती है, ये मर्जर प्लान पे जो प्रपोजल है उसको शेयर होल्डर वोटिंग किस हिसाब से होती है वो देखना पड़ेगा। लेकिन वीटो पावर होगा, क्योंकि 26% शेयर होल्डिंग के साथ एक एफआईआई का जो जुट है
वो कहीं ना कहीं स्पेशल रेजोल्यूशन ब्लॉक करने की क्षमता भी रखता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इसको किस हिसाब से वैल्यूएशन वाइज सारे ब्रोकरेजेस, एनालिस्ट और शेयर होल्डर्स देखते हैं। जी, तो फिलहाल 9 बजे खुलते ही नज़र रहेगी जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक पर। और अगर आप देखें तो जैसा कि यतिन जी कह ही रहे थे कि ये किस्सा कुर्सी का है, लेकिन किस हिसाब से बाज़ार आपको रिएक्ट करता हुआ दिखेगा ये हमें पता चलेगा लगभग समझिए 38 मिनट में, जब आपको प्री ओपनिंग ट्रेड्स होते हुए दिखेंगे जी एंटरटेनमेंट पर। ध्यान दीजिए, दो कमज़ोर कंपनीज़ का यहाँ पर विलय हुआ है और किस हिसाब से बाज़ार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा ये कुछ ही समय में पता चलता हुआ दिखेगा। चलिए, ये खबर अहम थी इसलिए यहाँ पर चर्चा पहले हुई, बिल्कुल सही मौका वापस बाज़ार पर टेक्निकली जुड़ने का। हमारी टेक्निकल पैनल आपके सामने फ़िलहाल तेज़ी से मुस्तैद है और अब स्टॉक पिकिंग का सिलसिला शुरू करते हैं। असित जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार असित जी, शुभ प्रभात और शुभ दिन। आपकी तरफ से हम लोग शानदार लॉन्ग कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं बजाज फाइनेंस में और खास निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बताइए आज आपके तर्कश में कौन सा तीर है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग पैनल। जैसे कल हम सेकंड हाफ में यही डिस्कस आईटीसी में लॉन्ग स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 230 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 250। अगर ये 250 का कॉल हम हैं तो 2.5 में स्टॉप लॉस रखे, आई थिंक टारगेट ऑफ 6 रुपीज। ये कॉल को हमें लेना चाहिए एंड जिस हिसाब से लॉन्ग बिल्टअप हुआ है ओपन इंटरेस्ट अराउंड 5% मुझे लगता है कि अगर 240 हमें डेफिनेटली इसमें अच्छा डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिल सकता है एंड इट इज क्लोजिंग ऑफ 50 आजकल में वी विल सी 70 का लेवल वेरी सून दिस सीरीज। सो द इंटरनल आईटीसी इज डेफिनेटली चेंजिंग। मुझे लगता है कि आईटीसी को इस